जय माता रानी। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि हमारे धर्म में देखिए पूरे वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं। प्रथम नवरात्र चैत्र मास से शुरू हो जाता है, जो हिंदू नववर्ष का प्रथम मास है। तो चैत्र नवरात्रि आता है। चैत्र नवरात्रों के बाद आता है आषाढ़ गुप्त नवरात्रि और उसके बाद आते हैं शारदीय नवरात्रि। तो दोस्तों, ये साल में 4 नवरात्रे हमारे धर्म में पड़ते हैं, जिनमें से 2 माघ गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि। इन दोनों को देखिए गुप्त नवरात्रों के नाम से हम जानते हैं। इन्हें गायत्री नवरात्रों के नाम से भी जाना जाता है। 2 प्रकट नवरात्रि होते हैं, 2 गुप्त होते हैं। तो गुप्त नवरात्रों का बताया मैंने माघ और आषाढ़ मास में, और जो प्रकट नवरात्रि होते हैं वो होते हैं चैत्र मास में और अश्विन मास में। नवरात्रों में मां शक्ति के सभी स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। जो प्रकट नवरात्रि होते हैं उसमें माँ के 9 स्वरूपों की हम पूजा आराधना करते हैं, और जो गुप्त नवरात्रि होते हैं वो माँ के ही 10 महाविद्या स्वरूपों की हम पूजा आराधना करते हैं। तो अभी देखिए आषाढ़ मास चल रहा है, तो आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि कब शुरू हो रहे हैं? आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों में जो भी लोग घट स्थापना करते हैं, जो माता के भक्त साधक, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कितने दिनों के हैं नवरात्रे, और महाअष्टमी महानवमी इस बार हम कब मनाएंगे, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में मैं आपको देने जा रही हूं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा। देखिए, गुप्त नवरात्रों में जैसा कि एक मन में बहुत लोगों की ये धारणा है कि गुप्त नवरात्रों आम गृहस्थ के लिए ये व्रत उपवास के दिन नहीं है, ये तंत्र विद्या के लिए, साधकों के लिए, जो कि माँ के महाविद्या स्वरूपों की ही पूजा आराधना करते हैं, उनके लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन गुप्त नवरात्रों में सभी साधक जो माँ के भक्त हैं उनकी पूजा आराधना कर सकते हैं। बस यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये होती है कि इस साधना को, इस पूजा को हमें गुप्त रखना चाहिए। कोशिश यही करनी चाहिए कि घर परिवार तक ही हम इस साधना को, माँ की भक्ति को रखें, ज्यादा लोगों तक इसका प्रचार ना करें। जैसा कि अश्विन मास में या चैत्र मास के जो गुप्त नवरात्रि होते हैं, हम सभी को बताते हैं कि हमारे घर में कलश स्थापना हो रही है, हम नवरात्रों का व्रत धारण कर रहे हैं, लेकिन इस गुप्त नवरात्रों में ऐसा नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, गुप्त नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं और कब समाप्त होंगे? देखिए, इस बार जो आषाढ़ मास की प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गुप्त नवरात्रि शुरू होते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रतिपदा की तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। इसी के आधार पर प्रथम दिवस में जो घट स्थापना हम करते हैं उसका शुभ मुहूर्त तय किया जाता है। तो देखिए, प्रतिपदा की जो तिथि है वो 25 जून को ही शुरू हो जाएगी, लेकिन शाम का समय है, शाम 4 बजे, और 26 जून को दोपहर में 1:24 पर समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे में जो आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रे हैं वो 26 जून से शुरू होंगे। तो 26 जून को ही घट स्थापना की जाएगी। तो घट स्थापना का शुभ मुहूर्त भी नोट कर लीजिए। घट स्थापना देखिए, एक शुभ मुहूर्त में हम करते हैं, दूसरा अभिजीत मुहूर्त में बहुत लोग करते हैं, तो दोनों मुहूर्त आप नोट कर लीजिए। तो आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रों में जो प्रतिपदा की तिथि है वो 26 जून को बीत रही है, गुरुवार का ये दिन है, और घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो आपको सुबह ही मिल रहा है, 5:26 से 6:58 तक। 1 घंटे 13 मिनट की समय अवधि है। तो इसी समय अवधि में आप घर स्थापना कर सकते हैं। दूसरी समय अवधि जो है अभिजीत मुहूर्त है, वो भी नोट कर लीजिए। तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो 11:56 से 12:52 तक है। तो 56 मिनट की, लगभग 1 घंटे की समय अवधि होती है अभिजीत मुहूर्त की। तो इस समय अवधि में आप पूजन कर सकते हैं। इन गुप्त नवरात्रों में दोस्तों अब माँ के किन स्वरूपों की पूजा आराधना होती है, ये भी जान लेते हैं। तो देखिए, इस बार के गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिनों के हैं। प्रथम दिवस पर माँ के हम 10 महाविद्याओं की पूजा कर रहे हैं, और जो आम गृहस्थ करते हैं माता शैलपुत्री की पूजा आराधना घट स्थापना के साथ करते हैं, वो 26 जून को करेंगे। 26 जून से लेकर 4 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि चलेंगे। 4 जुलाई को महानवमी मनाई जाएगी। इस दिन माँ के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा आराधना होगी। जो लोग हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, और कई लोग व्रत का पारण भी कन्या पूजन के बाद कर लेते हैं, 4 जुलाई को करेंगे। जो लोग 9 दिनों का व्रत उपवास रखते हैं वो 5 जुलाई को दशमी की तिथि में दुर्गा विसर्जन के बाद में अपना व्रत खोलेंगे। तो
इन गुप्त नवरात्रों में देखिए आमतौर पर जैसे मैंने बताया 10 महाविद्या स्वरूपों की पूजा होती है, तो वो 10 महाविद्या स्वरूप कौन कौन से हैं ये भी देखिए जान लीजिए। 10 महाविद्या स्वरूपों में हम पूजा करते हैं माँ काली की, माँ तारा देवी की, त्रिपुर सुंदरी की, भुवनेश्वरी की, माता छिन्नमस्ता की, माँ त्रिपुर भैरवी की, माँ धूमावती की, माता बगलामुखी की, माता मातंगी और माँ कमला देवी की। तो देखिए इन गुप्त नवरात्रों में ये 10 महाविद्याओं के स्वरूप हैं जिनकी हम पूजा आराधना करते हैं। इस बार की गुप्त नवरात्रि देखिए पूरे 9 दिनों के हैं, तो बहुत शुभ है। इस बार के गुप्त नवरात्रों में एक और खास बात है, देखिए प्रथम दिवस पर ही सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो अगर आप कोई शुभ कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई उपाय विशेष करना चाहते हैं इन गुप्त नवरात्रों में, उसका फल आपको बहुत शीघ्र प्राप्त होगा। तो सर्वार्थ सिद्धि योग आज के दिन देखिए सुबह से ही शुरू हो जाएगा। सुबह 8:46 से शुरू होगा और पूरे दिन रहेगा। आज का जो ब्रह्म मुहूर्त है, सुबह पूजा के लिए आप ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाएं। सुबह 4:04 से 4:45 तक ब्रह्म मुहूर्त है। तो इस प्रकार से इन शारदीय गुप्त नवरात्रों की सभी शुभ तिथियां, शुभ मुहूर्त हो गई। प्रथम दिवस हम 26 जून को पूजन करेंगे और जो महाअष्टमी और महानवमी है 3 जुलाई को महाअष्टमी माता महागौरी स्वरूप की पूजा आराधना की जाएगी और 4 जुलाई को माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना के साथ हम महानवमी मनाएंगे। इन दोनों ही दिनों पे कन्या पूजन होता है। कई लोग 8 दिनों के नवरात्रि धारण करते हैं, तो वो कन्या पूजन के बाद हवन भी कर लेते हैं, पूर्णाहुति कर लेते हैं, और कई लोग 9 दिनों का करते हैं, तो वो 4 जुलाई को भी करेंगे। तो ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां इसी एक वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। गुप्त नवरात्रि पर आगे भी बहुत सारी जानकारियां, बहुत सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी, तो वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी।